इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। क्यों डाला? इसलिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पैगाम था, लोगों इन माबूदों की पूजा ना करो, एक अल्लाह की पूजा करो। यही तो लड़ाई शुरू हुई ना, बुतों की पूजा करते थे। है। अच्छा, बड़ा बूत, मझला बूत, छोटा बूत, मीडियम बूत, सब बूत था। अरे बूत जाने ना? अरे बोलो भाई, जानते नहीं जानते? एक बार मेला लगा हुआ था। अच्छा, सारे लोग मेला में चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर से निकले, देखा मैदान क्लियर है। अच्छा, लिए कुल्हाड़ी और सबको एक तरफ से छाटना शुरू कर दिए, सबका गर्दनें उड़ा दिया, और जो सबसे बड़का था उसके गला में लिया कुल्हाड़ी पहना दिया। लोग आए, देखा, रे वाह, ये कौन किया? बोला हो ना हो ये इब्राहिम का काम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोला, या ये किसने किया? बोला हमसे क्या पूछते हो, वो जो बड़का कुल्हाड़ी जो गला में लेके है उसी से पूछो, उसी का काम होगा, ये उसी का काम होगा। कुर्बान जाओ। आग तैयार की गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। ओ मुसलमानों सुनो, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, कुलना या नारो कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग मेरे इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा। खिलने को फूल आग में खिल सकते हैं मगर खिलने को फूल आग में, खिलने को फूल आग में खिल सकते हैं मगर अल्लाह के खलील सा ईमान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए। ऐसा ईमान बनाइए ना। मूसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर चले, अल्लाह ने हुक्म दिया मूसा निकलो, और फिरौन का लश्कर पीछे है, और कुर्बान जाओ। चलते गए, आगे समंदर है, रास्ता कहीं नहीं। तो आपके साथियों ने, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने, बनी इस्राइलों ने कहा कि अल्लाह के पैगंबर आप तो अच्छा खासा हम लोगों को फंसा दिए। कितना अच्छा था, बस्ती में थे, गांव में थे, मोहल्ला में थे। बताइए, ये फिरौन आ रहा है, अब किसी को नहीं छोड़ेगा, उनकी लश्कर है, और कुर्बान जाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम घबरा कह रहे हो? बोला घबरा इसलिए रहे कि अब भागिएगा कहाँ, आगे समंदर है, पीछे फिरौन का लश्कर है, आगे समंदर है। और मुसलमानों, और सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर का पैगाम सुनो, पैगंबर की बात सुनो, और कुर्बान जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, गम ना कर, ओ मेरा अल्लाह है, कोई रास्ता निकालेगा। अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा तेरे हाथ में क्या है? कहा कि अल्लाह डंडा है, असा, लट्ठी जाने ना? अरे बोलो भाई, लट्ठी जानते हैं ना? क्या बोलते हैं कि लाठी की लाठी? और मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा। कहा कि अल्लाह असा है। ओ मुसलमानों सुनो, मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा असा को समंदर में मारो, पानी में मारो। ओ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम असा को पानी में मारे, पानी दो हिस्सों में बट गया, बीच में रास्ता हो गया। सुभान अल्लाह बोला था मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को कहा कि चलो उतरो, और सारे लोग पार हो गए। जब फिरौन समंदर के किनारे आया तो देखा कि वह बीच में रास्ता है, समंदर का पानी अलग अलग है। तो फिरौन ने कहा कि लोगों देखो, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं खुदा हूं, देखो मेरे डर से पानी एक तरफ हो गया, समंदर रास्ता दे दिया। चलो हाथी डालो, घोड़ा डालो, सवारियों को डालो,
ढूंढो मूसा कहाँ है। और कुर्बान जाओ, मुफस्सिरीन फरमाते कि जब फिरौन का लश्कर, फिरौन समंदर में उतरा, 20 समंदर में पहुंचा, अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया मिल जाओ, और मिला, सब के सब डूब कर ख़त्म हो गए, निस्त नाबूद हो गया। और फिरौन की लाश अब भी अल्लाह ने बाकी रखा है। फिरौन की लाश है इबरत के लिए, मिस्र के अजाइब खानों में उसे रखा गया है ताकि लोग इबरत पकड़े, इसलिए कि फिरौन ही ये वाहिद है, वाहिद इंसान है जिन्होंने अना रब्बुकुमुल आला यानी अपने आप को खुदा का दावा, खुदाई का दावा किया है। तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है, अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। शद्दाद कौन था? शद्दाद वो फिरौन था, वो बादशाह था। ओ बड़ी इमारत बनाई शद्दाद ने, जन्नत बनाई। अब बताया गया कि सबसे ऊपर मंजिल में जाकर वो तीर चलाता था, और अल्लाह वो तीर जब वापस लौटता था तो अल्लाह उसमें खून लगा देता था। तो शद्दाद के पास जब तीर आता देखता खून, तो शद्दाद नौज़ बिल्लाह बोलता था हम उस खुदा को ख़त्म कर दी। और मुसलमानों सुनो, मेरे रब ने उसे छूट दी, आज़ादी दी, और जन्नत बनाया। शद्दाद ने जन्नत बनाया। और शद्दाद कई हजार मजदूर मिस्त्री रोजाना काम करते थे। शद्दाद ने कहा कि जिस दिन जन्नत तैयार होगी हम उस दिन जन्नत के अंदर में जाकर देखेंगे जन्नत कैसी है। और कुर्बान जाओ, वाह वाह मेरे रब, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। मेरा अल्लाह कहता है मैं हर शे पे कादिर हो। मुसलमानों सुनो, मेरे अल्लाह ने कहा कि शद्दाद तुझे मारने के लिए मेरे फरिश्तों की ज़रूरत नहीं है, तलवार की ज़रूरत नहीं है, हथियार की ज़रूरत नहीं है। ए शद्दाद, तुझे मारने के लिए एक मच्छर काफ़ी है। एक मच्छर, अरे बोलो भाई, काफ़ी है। एक मच्छर काफ़ी है, एक मच्छर काफ़ी है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने हुक्म दिया, मच्छर घुसा, नाक की तरफ से घुसा। हो शद्दाद बहुत कोशिश किया, ये मच्छर निकले, मच्छर निकलने का नाम नहीं। और कुर्बान जाओ, ये तो अल्लाह की तरफ से था, मच्छर निकलता कैसे? वो मच्छर पहुँचते पहुँचते दिमाग तक पहुँचा। अब दिमाग में जब मच्छर पहुँचा तो खुजली होने लगी। मच्छर जब चलता था सपसपी होती, खुजलाहट होती। तो शद्दाद खुजलाते खुजलाते जब परेशान हो जाता, खुजली नहीं मिटती, तो ये एक नौकर को बोला इधर आओ। नौकर दौड़ा, हुजूर। बोला जूता खोलो। जूता खोला। बोला जूता पकड़ो, मारो मेरे सर पर। अल्लाह की मार देखो। अच्छा, वो नौकर तो यही मौका का तलाश में था। बोला तुम्हारा खुजलियाँ मिटा देते हैं, बहुत मारे हो हम लोगों को, तुम बहुत हम लोगों को सताए हो, बहुत हम लोगों को मारे हो। आज तो दिले दिल सोचने लगा, आज मौका मिला है, तुम्हारा सर का चमड़ी उधर देते हैं। मार जूता, मार जूता, मार जूता। जब 50-100 जूता लग जाता था तो मच्छर जो है अस्थिर हो जाता था। शद्दाद बोलता था हमको सुकून मिला। फिर आधा घंटा गुजरा, फिर मच्छर चलना शुरू किया, और फिर घबराहट, बेचैनी। फिर उसको जूता खोलो, मारो। अल्लाह के अजाब बड़ा सख्त है। एक बात याद रखना, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। अल्लाह से डरो।
अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। वो अल्लाह जिसने कायनात को बनाया, वो अल्लाह। और मेरे अल्लाह की पावर देखो, मेरे अल्लाह की ताकत देखो, और मेरे अल्लाह की कुव्वत देखो। मुसलमानों, नौजवानों, ये पिंडाल लगा है, कितने खंबे हैं जरा गिनती करके बताइए तो जल्दी से, कोई पढ़ा लिखा। अरे कैटा खंबा छे? बहुत लाशे ना, 15टा हुए। अरे 10 तो होगा। अरे बोलो ना भाई, हंस रहा है, बताइए। 18टा? हाँ बच्चा सही गिनती किया, 18टा खंबा। ये इतना छोटा सा पिंडाल के लिए 18 खंबा लगाए तब ये पिंडाल रुका हुआ है। मुसलमानों देखो, मेरा अल्लाह कौन है? इतना बड़ा आसमान है, कोई खंबा है? कोई खंबा नहीं है, कोई खुट्टा नहीं है। और कुर्बान जाओ, फिर उसको थामे हुए कौन है, उसको रोके हुए कौन है? वही तो मेरा अल्लाह है, वही मेरा रब है, वही मेरा अल्लाह है। इसलिए मुसलमानों, एक बात याद रखना मेरे नौजवानों, यहाँ ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं। हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? ज़रा हाथ उठा के बताइए। आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे, ज़रा बताइए कितने लोग कहाँ के लिए बने हैं? जन्नत के लिए। अरे भाभी तैयारी कर लिया, ये पूरी तैयारी में है जन्नत में जाने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनों के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है, मोमिनों के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। लेकिन सुनो, जन्नत के कुछ काम हैं, कुछ अमल हैं, वो करने होंगे। हालांकि हर मुसलमान जन्नत में जाएगा जिसने कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, वो एक ना एक दिन जन्नत में जाएगा। अब जिसके अमाल होंगे वो तो पहले चला जाएगा, लेकिन जिसके अमाल सही नहीं होंगे, नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, सदका खैरात नहीं, माँ बाप की खिदमत नहीं, और कुर्बान जाओ कुछ अमल नहीं है, गुनाह ही गुनाह है, तो उसको थोड़ा सा कुछ जो है बदन का मैल उसको छुड़ाना होगा, उसके बदन के मैल छुड़ाने होंगे, उसकी धुलैया होगी, फिर जहन्नम से उसको निकाला जाएगा और जन्नत के अंदर में दाखिल किया जाएगा। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया दारुल अमल है, ये अमल की जगह है। इनाम कहाँ मिलेगा? वहाँ मिलेगा मरने के बाद। ये दुनिया एग्जामिनेशन का है, ये दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया आराम करने की जगह नहीं है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। और कुर्बान जाओ, फिर ये दुनिया है क्या? ये दुनिया आखिरत की तैयारी करने की जगह है। और एक बात और याद रखें, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना होगा। बोलिए बात सही कि गलत है? बोलिए भाई, जो आया है जाना होगा, भाई जाना होगा। क्यों? इसलिए जाना होगा कि दुनिया की ये रीत है, दुनिया की ये रीत है, जो आया है उसे जाना होगा। अल्लाह का ये कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अगर दुनिया रहने की जगह होती तो हमारे परदादा आज मौजूद होते। इस मजमे में किसी का परदादा जिंदा है तो हाथ उठाइए। अरे किसी का परदादा है? छरदादा, लकड़दादा? यहाँ दादे नहीं है, दादा भी नहीं है। ओ कुर्बान जाओ, मुझसे पूछो, परदादा चले गए, दादा चले गए, मेरा अब्बा चले गए, अब हमारी बारी है। कुछ दिनों के बाद फिर मेरे बेटे की बारी आएगी, फिर पोते की बारी आएगी, फिर परपोते की बारी आएगी, फिर छरपोते की बारी आएगी, फिर लड़पोते की बारी आएगी, फिर खकरपोते की बारी आएगी। अब कौन कौन पोता होगा हम नहीं बोले। जो आया है उसे, जोर से बोलिए, जो आया है उसे जाना होगा। अच्छा, कितने दिन रहना है वहाँ? भाई जाना होगा तो आखिर कोई मुद्दत होना चाहिए ना। हम जाएंगे तो फिर आना है। हम दिल्ली जाते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, बम्बई जाते हैं 2, 4, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, सऊदी अरब जाते हैं 10 साल के लिए, फिर तो लौट के आते हैं ना बरसोई। अरे घर आते हैं ना भाई, बुजुर्ग बोल भाई, कहीं जाओ लौट के आना है यहाँ। लेकिन
वहां जाना है, आना है फिर लौट के। अरे बोलो भाई, मालदा का एक जलसा था, और जलसे में जब पहुंचे तो ठहरने का इंतजाम ये घर में किया था। वो बड़ा आलीशान मकान था, 3 मंजिला मकान। ओहो, 3 मंजिला मकान था। रूम के अंदर जब दाखिल हुए, बेहतरीन पलंग, गद्दा, ओ चादर, क्या चमकती थी चादर, एकदम रूम को दुल्हन की तरह सजाया गया था। नौजवान ने कहा कि हजरत आप इसी में आराम फरमा दें, घर कैसा लगा? हमने कहा कि ये घर किसका है? बोला मेरा है। ये मेरा है। हमने कहा कि काफी पैसा खर्च किया होगा। बोला हजरत 3 करोड़ से ज्यादा हो गया। हमने कहा वाह, क्या घर बनाया है। हा। हमने कहा कि बाबू ये तो घर बना लिए तुमने, अल्लाह बरकत दे, लेकिन वहाँ घर बनाए हो? बोला कहाँ? हमने कहा वहाँ। बोला कहाँ? हमने कहा कितना बड़का बुद्धू रे, समझ भी नहीं रहा। अरे वहाँ। बोला कहाँ? ससुराल में। हमने कहा कि वहाँ मरने के बाद कहाँ रहना है? बोलो हजरत नहीं बना है। तो वहाँ घर कैसे बनाना होगा बताइए? हमने कहा कि देखो वहाँ जो घर बनाओगे और उनके लिए कुछ अमल हैं। पहली बात तो ये है, ये सफाचट क्लियर मैदान है, दाढ़ी से सजा लो। और दूसरा अमल, नमाज पढ़ते हो? बोला नमाज तो हजरत पढ़ते हैं, लेकिन आज नहीं पढ़े हैं। काहे ने पढ़े? बोला नहीं, खाली हम जुमा पढ़ते, आज तो मंगल है, आज मंगल है, हम खाली जुमा पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि तुम जुमा पढ़ते हो, 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? बोला हमारा दादा पढ़ता है। अब्बा मोर पढ़ो, मीनी पढ़ो। हमने कहा कि बाबू पहली तैयारी, नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दिया, पैसा दिया, अल्लाह और दे। ये दुनिया का घर बना लिए, वहाँ का घर बनाओ, वहाँ घर बनाओ जहाँ कितने साल रह। अच्छा दुनिया में कितने साल रहना है? दुनिया में कितनी साल रहना है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150? कांटा नहीं जावे? अरे कांटा उठबे कि नहीं उठबे। 150 कहाँ? अब नहीं। यहाँ तो 60-65 में खटिया पकड़ लेता आदमी। आज जहाँ 70 हुआ, ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, हॉस्पिटल में अगर भर्ती हो गए, सरकारी डॉक्टर अगर पकड़ लिया वैसे ही पहुँचा देगा वो। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में किस्मत अच्छी है, प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम में अगर पहुँच गए, है मर जाइएगा फिर भी नहीं छोड़ेगा, बिल बनता रहे, मीटर चलो। मरने वाला 3 दिन पहले मर गया, कुर्बान जाओ। मशीन चल रही है, वो जो हो ना की बोले भाग। अरे क्या अंग्रेजी बोल रहा भाई? वो मशीन लगी रहती है जो उस पर चलते रहते आईसीयू में, वो मुंह में लगाया रहता है ऑक्सीजन, और मशीन पे दिखाते रहता है। और कुर्बान जाओ, मरे हुए आदमी को 3 दिन हो गया, डॉक्टर छोड़ने का नाम नहीं। घर वाले आते हैं, पूछते हैं मेरा पेशेंट कैसा है, मेरा मरीज कैसा है। बोले बस चल रहा है, दुआ कीजिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या करो, तो मर चुका है। ये बोलो कि हम लोग बिल बना रहे हैं, चिंता मत कीजिए, कुर्बान जाओ। मेरे एक दोस्त थे, ओ अरशद भाई, अल्लाह उनको जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमाता। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा हादसा उसके साथ में हुआ, रूबी हॉस्पिटल कोलकाता के अंदर में उनको एडमिट किया गया। और कुर्बान जाओ, इंतकाल तो 24 घंटा कहोगे, पहले ही वो इंतकाल कर गए थे। लेकिन अफसोस का मकाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हर हॉस्पिटल वालों से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहूँगा, हर डॉक्टर साहब से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुर्दा का पैसा कोई नहीं खाता भाई। मुर्दा का पैसा कोई खाता है? अरे बोलो भाई, नहीं। मरे हुए का पैसा मत खाओ, ये हराम पैसा है। अल्लाह के इसका जवाब देना होगा।
150 साल नहीं, और कुर्बान जाओ वहाँ कितने साल रहना है? यहाँ 150 साल नहीं, 100 साल नहीं, वहाँ कितने साल रहना है? 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 2000 साल नहीं, 50,000 साल नहीं, 1,00,000 साल नहीं, करोड़ साल नहीं, अरबों साल नहीं, खरबों साल नहीं, ना जाने कितने साल रहना, हमेशा वहीं रहना है, फिर लौट कर नहीं आना है। ये दुनिया में 60 साल 70 साल रहोगे, 3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी आपने, 4 मंजिला कोठी बिल्डिंग बना लिया आपने, और कुर्बान जाओ, और जहां हमेशा रहना है वहां घर कब बनाइएगा? अरे वहां बनना चाहिए ना। अरे बोलो भाई, बनाएंगे? कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाइए, इंशाल्लाह देखते हैं। हम जहां से आए हैं, हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं, हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। बस ये तो बस वही जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस वही जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। किसको किसके कांधे पर, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है। किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है।